तो ये जो फास्ट 2 अटेम्प्ट पे आपका नहीं हुआ, व्हाट वाज द इंटरनल मोटिवेशन फैक्टर दैट ड्रोव यू फॉर द थर्ड अटेम्प्ट? प्रेशर रहता था, लेकिन उसको मैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उसको चेंज करता था कि नहीं हम कर सकते हैं। और ये सर ये जो प्रोग्रेस ग्रोथ थी मेरी दिख रही थी मुझे, तो मैंने एक अटेम्प्ट और दिया इस बार का। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग कोर्स को डिज़ाइन किया। हर एक क्लास के साथ हम लोग एक टेस्ट भी लेते हैं जो डेली प्रैक्टिस पेपर हम लोग बोलते हैं। तो सर उस समय भी मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैं हमेशा 10-15 नंबर से छूट रहा हूँ, लेकिन उस रिग्रेट के बावजूद भी मुझे वो मोटिवेशन भी डीप देता था कि हाँ। Shivans, many congratulations once again for a tremendous success on CSR Net Life Sciences. So I'm sure you are really feeling proud of your success, right? थैंक यू सर, थैंक यू। So बताओ, पहले बताओ कि आपका नेटिव किधर से है? सर मैं मऊ का रहने वाला हूँ और मैंने अपना मास्टर्स जूलॉजी भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, जो आपका एमएससी हो चुका है या आप? जी हमने एमएससी मैंने कर लिया। एमएससी कर लिया। कौन सा ईयर में कंप्लीट हुआ? मास्टर्स मेरा 2024 में कंप्लीट हुआ। 2024 में। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड? जी नहीं, ड्यूरिंग माय मास्टर्स मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मेरे 91 परसेंटाइल आए थे। फिर जब मैंने उसके बाद दिसंबर का एग्ज़ाम दिया जो फेब में हुआ था, तो उसमें 95 परसेंटाइल आए और इस वाले एग्ज़ाम में 99.4। सो काफ़ी अच्छा लगा। एक्सपोनेंशियल यस सर की 91, 95, 99.4। वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखो ये सब जब आप नेशनल लेवल पे तैयारी करते हो, देयर आर मेनी थिंग्स कम इनटू एक्ट। एक बड़ा फैक्टर होता है कि खुद को मोटिवेट रखना, वो बहुत बड़ा बात है। क्योंकि देखो जब आप क्लास में अटेंड करते हो कोई क्लास, टीचर्स तो आपको मोटिवेट करते ही है डेफिनेटली, आपका पेरेंट्स भी आपको मोटिवेट किए होंगे। बट कभी कभी क्या लगता है ना कि मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए हो बट नहीं हुआ, सडनली सपोज नहीं हुआ, तो उसके बाद खुद को फिर मोटिवेट करना इज़ ए ह्यूज थिंग। तो आप बताओ कि जैसे आप बोल रहे थे कि आप ये जो आपका जो सक्सेस हुआ ये थर्ड अटेम्प्ट पे हुआ, राइट? तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट पे आपका फेल्योर हुआ, बेसिकली वी कैन से कि इट वाज ए फेल्योर। तो ये जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट पे आपका नहीं हुआ, इसके बाद भी आप खुद को मोटिवेट किए थे, राइट? तो प्लीज़ बताओ सबको कि व्हाट वाज द इंटरनल मोटिवेशन फैक्टर दैट ड्रोव यू फॉर द थर्ड अटेम्प्ट? सर ड्यूरिंग माय मास्टर्स मेरा काफ़ी लगाव रहता था स्पोर्ट्स के तरफ, और वॉलेंटियर मैं कोई भी एक्टिविटी होती उसमें कोशिश करता था कि मैं उसमें वॉलेंटियर बनूं, और स्पोर्ट्स में काफ़ी इन्वॉल्व रहता था, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई की। लेकिन पहले अटेम्प्ट में मेरे बताया कि 91 परसेंटाइल आए। लेकिन सर मैंने ये देखा कि नहीं, मैं गेम्स के साथ साथ अपने एकेडमिक्स को मैनेज कर ले रहा हूँ उतने ख़राब, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने देखे हैं कि पहले अटेम्प्ट में ही 80 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल पे रह जाते हैं। तो सर जब मैंने पास आउट हुआ तो फिर गेम्स सारे बंद हो गए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी पास आउट हो चुका था। तो फिर मैंने मोटिवेशन अपने आप को दिया, पढ़ते रहा। मैं वहीं पे लखनऊ रहता था तो वहीं रूम ले लिया, लाइब्रेरी ज्वाइन किया, क्लास भी उसी समय मैंने आपकी PW को इनरोल किया। और सर जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से जो रिवीजन में मेरी कमी हो गई थी, तो फिर मैं 95। तो सर वो 91 से 95 ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि मुझे बस थोड़ा सा और मेहनत करना है और फिर मैं वो अनरिजर्व का क्राइटेरिया जो होता है 99 उसको मैं क्रॉस कर जाऊंगा। तो सर फिर वापस से मैंने वही नोट्स ऑलरेडी मेरे पास थे ही, PYQs मैंने लगाने शुरू किए और सर अपने आप को मोटिवेटेड रखा। हाँ, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स थोड़ा सा प्रेशर्स आपके डालते हैं कि आपने 1 साल ऑलरेडी आपने तैयारी कर ली है, बर्डन बढ़ने लगता है। और जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जर्नी नीट से ही शुरू कर देते हैं। तो सर ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रेशर रहता था, लेकिन उसको मैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उसको चेंज करता था कि नहीं हम कर सकते हैं। और ये सर ये जो प्रोग्रेस ग्रोथ थी मेरी दिख रही थी मुझे, तो मैंने एक अटेम्प्ट और दिया इस बार का और फॉर्चुनेटली सर ये वाला हो गया। ये जो आप बात कही दैट इज सो ट्रू कि आप 91 से 95 ये जो आपका ट्रांजिशन था, दैट वाज द एक्चुअल इंटरनल मोटिवेशन फैक्टर। क्योंकि अगर वहाँ पे 91 के बाद 95 के जगह मान लीजिए कि 87 हो जाता, देन यू वुड हैव बीन डीमोटिवेटेड। बट सिंस 91 से 95 आया तो आपको लगा कि हाँ मैं और थोड़ा मेहनत करने से टुवर्ड्स 99 और टुवर्ड्स 100 में जा सकता हूँ। मोटिवेशन का सर पहला रूल ही यही होता है कि आप सामने वाले कुछ भी कहें, आप अपने पे विश्वास रखो और अपने ग्रोथ को खुद से ऑब्जर्व करो कि आप ग्रोथ ले रहे हो कि नहीं किसी फील्ड में। तो सर यही था कि मेरा नंबर घटा नहीं, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे को हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। और सर सबसे लास्ट टाइम जो फेलियर हुआ था मेरा, जो रिसेंट में DBT JRF वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे 190 मार्क्स, इस बार जो इस साल 2025 का अटेम्प्ट किया 190 अप्रॉक्स नंबर बने और कट ऑफ गई थी 218। तो सर उस समय भी मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैं हमेशा 10-15 नंबर से छूट रहा हूँ, लेकिन उस रिग्रेट के बावजूद भी मुझे वो मोटिवेशन भी डीप देता था कि हाँ कि बस मैं बहुत पास हूँ, बस थोड़ा सा और और फाइनली सर
गुड गुड गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो बताओ कि आप जैसे आप बोल रहे थे कि पहले आप ऑलरेडी जब एग्ज़ाम दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट तब आप ऑलरेडी एमएससी में थे, तो एमएससी के साथ साथ आप ये भी तैयारी कर रहे थे, बट फिर जब आपके एमएससी कंप्लीट हो चुका था तब आपके पास और ज़्यादा टाइम मिला, तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किए, राइट? फाइन। तो पीडब्ल्यू का कोर्स कब ज्वाइन किया आप? सर जब मैं मास्टर्स पास आउट हो गया था तब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि सर मेरे जो यूनिवर्सिटी है उसमें हमें वर्कशॉप के लिए भेजा जाता है, सेमिनार्स के लिए भेजा जाता है, हमें लैब वर्क होते हैं, लास्ट में डिजर्टेशन वर्क होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं क्लास और वो एमएससी और प्लस अटेंडेंस कंपलसरी होती है, तो उन सबको एक साथ मैनेज नहीं कर पाऊँगा। तो मैं जैसे ही पास आउट हुआ सर, मैं शोध बैच में इनरोल हुआ और सर मैंने दिसंबर तक उसी को कंटिन्यू रखा और अपने नोट्स बनाए, सारी चीज़ें की। 2 महीने एग्जाम जो पोस्टपोन्ड होकर फैब में जब शिफ्ट हुआ वो 2025 में, तो हाँ, तो वो मुझे रिवीजन में सर मुझे और एक्स्ट्रा बेनिफिट उसका मिला। ओके ओके गुड। जैसे हम लोग, आपको पता है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग कोर्स को डिज़ाइन किया, हर एक क्लास के साथ हम लोग एक टेस्ट भी लेते हैं, तो वो जो डेली प्रैक्टिस पेपर हम लोग बोलते हैं वो कितना हेल्पफुल है आपका प्रिपरेशन के लिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि सबके प्रिपरेशन करने का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। टीचर सेम होते हैं लेकिन उनका गाइडेंस भी सेम होता है, लेकिन बच्चे उसको अलग अलग तरीके से अपने ग्रैस्प लेते हैं। मैंने जब डीपीपी और टेस्ट सीरीज, सर मेरा उतना ध्यान उस पर कभी भी नहीं रहा, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता था कि जो आपने बताया कि हर क्लास के बाद कि PYQs करो, तो जैसे ही मेरी कोई भी यूनिट या टॉपिक खत्म होती तो मैं उसका PYQs करता था कि किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उसको देखता था। टीपीपी सर मैंने कुछ सॉल्व की थी, टेस्ट सीरीज़ 1-2 मैंने दी थी, लेकिन सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका मुझे नुकसान भी यही हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे रैंक अच्छी तो आई, लेकिन उसको सॉल्व करने से मैं और अच्छे पे जा सकता था सर। तो ये चीज़ें हैं। और सर जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ऑलरेडी ये सोच के प्रिपेयर करते हैं कि हमारी JRF रैंक 1 से सारे बच्चे अपने आप को सेट कर लेते हैं। फिर आप जैसे जैसे कुछ चीज़ें छोड़ते जाते हो तो वो रैंक धीरे धीरे नीचे आती रहती है। तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है सर कि वो जो 68 रैंक आई उसमें सबसे मेजर रोल ये था कि मैंने डीपीपी और टेस्ट सीरीज अगर टाइमली सॉल्व किया तो मैं सिंगल डिजिट पे जा सकता था। हो सकता है कि सिंगल डिजिट हो सकता। तो सर जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप क्लास के बाद जो प्रोफेसर्स बोलते हैं कि डीपीपी या टीचर जो भी आपको समझा रहे हैं कि डीपीपी टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए, उसको जरूर सॉल्व करें, इससे आपको ही वो बेनिफिट मिलता है। क्योंकि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, सो दैट यू विल कम टू नो कि हाँ क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड आपको पता चलेगा कि हमको और मेहनत करना चाहिए कि नहीं, या आपका प्रिपरेशन सही है कि नहीं। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब हम लोग CSR के लिए तैयारी करते हैं, ये जो प्रिपरेटरी पीरियड है जो मैंने आपको अभी बताया कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जब जहाँ से आप MSc किए थे वहाँ पे आपका क्लासमेट और भी थे, तो देखो इट डिपेंड्स ऑन लक। समटाइम्स आपका फेवर भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा दोस्त मिल गया, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कि इक्वली एंथुजियास्टिक लाइक यू, वो लोग भी सोच रहे हैं CSR के लिए। अगर आप लकी हो तो ऐसे दोस्त आपको मिल भी सकते हैं, अगर अनलकी हो तो हो सकता है कि आपको कुछ दूसरा वे में बोल सकते हैं, अरे CSR करके क्या फ़ायदा है, हम लोग कुछ और दूसरा जॉब ढूंढ लेते। तो आपको किस टाइप ऑफ माहौल मिला था इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडशिप्स की? सर अगर बात करें तो ड्यूरिंग माय मास्टर्स कोऑपरेटिव फ्रेंड्स मिले थे, क्योंकि मैं बताया कि मैं हर चीज़ में वॉलंटियर बनता था तो वो मुझे सपोर्ट करते थे, चाहे मैं किसी चीज़ को लीड करता था तो उसमें सपोर्ट। प्लस मैं बताऊं सर कि मैं अपने यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स में शॉटपुट में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुका हूं। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोफेसर्स का ये भी कहना था तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम्हारा हेल्थ फिजिक अच्छा है, तो तुम अदर गवर्नमेंट में, पुलिस में ट्राई कर सकते हो, आर्मी में ट्राई कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो सर ये डाइवर्जन दोस्तों ने, प्रोफेसर्स ने थोड़े बहुत देने की कोशिश की थी कि नहीं आपका जो रुचि हमें कहीं और, क्योंकि रिजल्ट उस समय मेरा एकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं था। करेक्ट। लेकिन मुझे उनको ये दिखता था कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा हूँ, तो हर एक प्रोफेसर चाहता है कि अगर बच्चा कहीं रास्ते से भटक रहा है तो उसको दूसरे रास्ते पे पहुँचाओ। तो सर ये देखा मैंने कि कुछ दोस्तों ने मुझे सलाह दिया कि नहीं तुम स्पोर्ट्स में जाओ, तुम पुलिस का फॉर्म, आर्मी का फॉर्म भरो, उसमें क्वालिफाई करो। लेकिन सर डीप इनसाइड मुझे ये लगा था कि मुझे मास्टर्स अच्छे से करके और कहीं ना कहीं प्रोफेसर बनना है, तो वो मेरे माइंड में था। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स आप अपने फन के लिए और अपने प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए करते हो। करेक्ट। तो वो सर वो एक को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे मैं उसको देखता हूं। प्रोफेसर बन के भी स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हो। यस सर, तो ये गाइडेंस थी सर, कुछ दोस्त मुझे कहे। लेकिन हाँ सर, मैं अपने एम से नहीं भटका और मैं मास्टर्स भी काफ़ी अच्छे ग्रेड से पास आउट हुआ। 80% मेरी थी, अब 80% थी, तो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मैंने दोस्तों ने भी बिलीव किया कि नहीं तुम दोनों कर सकते हो। तो फिर मैं ऑलरेडी अपने से डिसाइडेड था कि मुझे सब कुछ एक साथ लेके चलना है, लेकिन एकेडमिक्स में मुझे ज़्यादा रहना है।
गुड गुड गुड, सो गुड. सो फाइनल क्वेश्चन, तो आप रिसर्च के लिए कुछ सोचा, मतलब कौन सा लाइन पे आप रिसर्च sir. करना चाहते हो? रिसर्च मैंने डिजर्टेशन भी सर पैरासिटोलॉजी पे ही किया था, तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पैरासिटोलॉजी में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन मॉडर्न वे को देखते हुए मुझे लगता है कि स्टेम सेल कल्चर और कैंसर पे रिसर्च किया जा सकता है, और सर मुझे थोड़ा बहुत उसमें भी इंटरेस्ट की वो या रुचि होने लगी है, लेकिन सर पैरासिटोलॉजी मेरी पहली प्रेफरेंस है, तो मैं उस पर आगे करना चाहता हूँ PhD. Okay, okay, okay. Good, good. I'm sure your parents are equally happy like you, right? Okay, okay. Okay, thank you so much, Dibans, for your time. Thank you, And sir. I'm sure you'll be having a bright future ahead in Thank you. science. Thank you. Thank you so Thank much. you, sir. Yeah.